नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2018 में नंबर सिस्टम टॉपिक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम टॉपिक पर 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और आपको बहुत ही आसान तरीके से हर सवाल का सल्यूशन करवाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़िए हमारा क्या है। 13/5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 1 हो जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 13/5 में हमें जोड़ना है, ठीक है। 13/5 में हमें क्या जोड़ना है कि परिणाम हमारा 1 आ जाए। तो देखिए इसको हम एक तरीका और भी देख सकते हैं। मान लीजिए 4 में हम क्या जोड़ें कि परिणाम हमारा 6 आ जाए, ठीक है। या 5 में क्या जोड़ें कि परिणाम हमारा 12 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम इस संख्या को परिणाम से अगर घटा देते हैं तो हमें जो संख्या जोड़नी है वो हमें पता चल जाएगी। अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे हमें 7 भरना है। 7 जोड़ने पे परिणाम हमारा 12 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 1 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम यहाँ से इस संख्या को 1 से घटा देंगे तब भी हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम 1 से 13/5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा -8/5। हमारा आंसर आ जाएगा -8/5। ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 1/2 प्लस का √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। मतलब 1/2 प्लस का √3 ये हमारा सवाल है और इसके हर का, इसका हमें परिमेय मान ज्ञात करना है। परिमेय मान ज्ञात करना है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके हम कॉन्जुगेट से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ऊपर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा 2 माइनस का √3 और नीचे देखिए ये a + b और ये a - b का रूप है तो a² - b² फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का √3 का स्क्वायर 3। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का √3/4 से 3 लेस होगा तो 1। हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस का √3। ऑप्शन सी सही है। और दोस्तों, अगर इसको हम ट्रिक से करते हैं तो देखिए 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय मान बताना है। अगर इस तरीके का सवाल हो तो यहाँ से हम हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। और परिमेयीकरण में मतलब ये होता है कि जो सिंबल बीच में होता है वो चिन्ह बदल जाता है और वैल्यू डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 माइनस का √3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो 9 द्वारा विभाज्य है। तो देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें बताना है। तो देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर सभी अंकों का योग, अगर संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 9 से विभाज्य होगी। ये रूल आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ हम ऑप्शन से देख लेते हैं, संख्याओं का योग कर लेंगे। अगर 9 से विभाज्य है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। देखिए 6, 5, 11, 1, 12, 13 और 2, 15, ठीक है। 6, 5, 11, 6, 5, 11, 12, 13 और 2, 15। तो 15 9 से विभाज्य नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला है 9 + 4 + 6 + 5 +
3, मतलब 6 5 11, 3 14, 14 और 4 18, 18 9 27, 27, तो 27 है, या 9 से विभाज्य होता है 3 बार में, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो नोट डाउन कर लीजिएगा, 6 से विभाज्य, 6 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वह संख्या हर हाल में 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वह संख्या हर हाल में 6 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि 2 और 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है। देखिए लास्ट में 8 है इकाई का अंक, ये 2 से विभाज्य होता है, 0 भी विभाज्य हो जाएगा क्योंकि 70 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। फिर 63 लास्ट में 3 है, क्या ये 2 से विभाज्य होगा? तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 3 से विभाज्य, क्योंकि 88 में 8 2 से विभाज्य होगा, 70 भी और ये 78 भी 2 से विभाज्य। अब 3 से देख लेते हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए होता है कि अगर सभी के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, अगर सभी के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 3 से विभाज्य होगी। यह 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है। तो यहाँ पे हम अंकों का योग देख लेते हैं, अंक जोड़ लीजिए। पहला ऑप्शन ए चेक करिए, 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, तो 8 7 15, 15 3 18, 18 2 21, 21 जो है वह 3 से विभाज्य होता है 7 बार में। तो आगे ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। देखिए सवाल कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम भाग करें 105 को तो शेषफल 9 आए, और भाग करें 164 को उसी संख्या से तो शेषफल हमारा 20 आए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है, फर्स्ट मेथड हमारा है, वो है हमारा ऑप्शन से। ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑप्शन से है कि हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, सबसे इजी ऑप्शन से ही रहेगा। और सेकंड मेथड हमारा देखिए क्या है, पहले सेकंड मेथड बता देते हैं फिर ऑप्शन से डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, पहले सेकंड मेथड देख लीजिए क्या है। सेकंड मेथड ये है कि जो संख्याएं दी है 105 और 164 को भाग करना है तो इसको हम शेषफल से घटा देंगे, मतलब 105 में से शेषफल 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 96, और 164 में से हम 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, अब हम यहाँ से भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल सकते हैं कि छोटे से हम बड़े को भाग दे देंगे। जैसे 96 है, इसको हम भाग देंगे 144 से तो ये एक बार में जाएगा। ठीक है, ये एक बार में जाएगा 96। अब हम इसको घटा देंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8। ठीक, इधर 13 में से 9 जाएगा तो 4, 48 आया। अब 48 को हम भाग देंगे 96 से। ठीक है, 48 को 96 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो जब पूरा कट जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ इसका हो जाएगा 48 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन सी हमारा सही है, ये सेकंड ऑप्शन है। अगर आप ये इतना ड्रामा ना करते, ठीक है, ये भाग ना देते तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 96 और 144। ठीक है, 96 और 144 ऑप्शन में किससे विभाज्य होंगे? तो एक ही ऑप्शन था 48, इससे 96 और 144 विभाज्य होंगे। अगर हम फर्स्ट मेथड देखें ऑप्शन से तो आप यहाँ से देखिए सबसे भाग करेंगे, 36 से 105 को भाग करेंगे, देखेंगे शेषफल 9 आ रहा है, फिर 24 से, फिर 48 से, फिर 96 से, ऐसा ही चेक करेंगे और जिसके में आंसर आ जाएगा शेषफल 9 और 20 वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। देखिए हमें वह बड़ी संख्या बतानी है जिसको भाग करने पर 258 से शेषफल 2 आए और 323 से भाग करने पर शेषफल 3 आए, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो देखिए इसको भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो हमारा है, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
सेकेंड मेथड देखिए क्या है। सेकेंड मेथड मैंने अभी आपको बताया था, जो सेकेंड मेथड मैंने आपको पीछे बताया था वही इसका सेकेंड मेथड हो जाएगा। तो मैं इस मेथड इस प्रश्न में आपको ऑप्शन से बताता हूँ, ठीक है। 258 है और 323 है, तो ऑप्शन से देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 40 से देखेंगे, ठीक है। 40 से हम देख लेते हैं। तो 40 से अगर इसको भाग देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, ठीक है। ये 6 बार में जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, 4 छंग 24, 240 आएगा। तो शेषफल हमारा बचेगा कितना, 18, मतलब 40 हमारा नहीं होगा। अब हम 64 चेक करेंगे, तो 64 को चेक करेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 4 चौके 16, मतलब ये जाएगा 4 बार में। तो 64 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम 64 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, 240 और 4 चौके 16, 256 आएगा। अगर हम इसको भाग करेंगे 64 से 258 को तो 256 आएगा, और 256 में से हम 258 को घटा देंगे तो हमारा शेष 2 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन देखिए 64 से हमारी अप्लाई होगी कि शेषफल 2 आ रहा है। 323 को भी हम देख लेते हैं, अगर शेषफल 3 आ जाएगा तो 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 323 में देखिए 6 पंचे 30, इसको 64 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा और आएगा 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20, मतलब 320। तो इसको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा शेषफल 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64, 64 हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी। देखिए 12, 19, 26, 33 और इसी प्रकार से 10 संख्याएं तक की दी है, ठीक है। हमें बताने की 10वीं संख्या हमारी क्या होगी। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है, हमें एनवा पद बताना है, एनवा पद बताना है। तो एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस का n-1 मल्टीप्लाई में d, जहाँ पे a हमारा है प्रथम पद, नोट कर लीजिएगा, a हमारा है प्रथम पद, n जो संख्याएं टोटल है वो, और d हमारा है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब है कि इन दोनों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो देखिए d हम निकाल लेते हैं, तो 19 में से 12 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है, और 26 में से 19 घटाएंगे तब भी 7 ही आएगा। तो d हमारा 7 हो गया है। a हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा है 12, n हमारा है 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। 12 प्लस का 10 से 1 घटाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई d हमारा है 7, तो 9 सती 63 प्लस का 12, 12 प्लस का 63, 63 में 12 जोड़ देंगे अब तो आ जाएगा 75, 75, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 75, ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, यदि परिमेय संख्याएं माइनस का 4/9, माइनस का 7/18, माइनस का 5/6, माइनस का 2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहली रखी जाएगी। देखिए इन संख्याओं को हम अगर आरोही क्रम में रखें, ठीक है, आरोही क्रम में रखें तो कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो सबसे पहले रखी जाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस का 4/9, माइनस का 7/18, माइनस का 5/6 और माइनस का 2/3, इसको हम सबसे पहले दशमलव में चेंज कर लेते हैं। दशमलव में चेंज कर लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो देखिए 9 को अगर आप इसे 4 से भाग देंगे तो ये आएगा माइनस का 0.4, एक बस दशमलव के बाद एक संख्या तक रखना है, ठीक है। माइनस 9 चौके 36, तो माइनस का 0.4, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 18 तिहाई 54, 18 चौके 72 ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस का 0.3, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये देंगे 6 48, माइनस का 0.8। अगला देखते हैं क्या है, माइनस का 2/3, तो ये आएगा माइनस का 0.6। अब इसमें देख लीजिए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जो माइनस में सबसे बड़ी होगी, ठीक है। माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो देखिए 0.4, -3, माइनस का 0.8 और माइनस का 0.6, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी, तो माइनस का 0.8 सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 0.8 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो संख्या पॉइंट में सबसे बड़ी है माइनस में वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो माइनस का 0.8 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो माइनस का 0.8 संख्या कौन सी है, माइनस का 5/6, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा माइनस का 5/6। माइनस का 5/6 यह सबसे पहले लिखा जाएगा आरोही क्रम में, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है।
ठीक है। पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 से 100 तक संख्याएं, उसमें बताना कि कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स है, ठीक है, कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या कहते हैं किसे हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, वे संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब देख लेते हैं कि पहले 100, तो कुछ और नोट्स हैं उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और कुछ है उसको भी देखिए नोट कर लीजिए। पहला ये है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। दूसरा नोट कर लीजिए कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 10, ठीक है, 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। तीसरा ऑप्शन नोट कर लीजिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। और चौथा ऑप्शन भी नोट कर लीजिए कि 100 से 200 तक, ठीक है, 100 से 200 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 21, ठीक है। 1 से 50 तक 15 होती हैं, 50 से 100 तक 10 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती हैं, और 100 से 200 तक 21 होती हैं। तो हमें बताना है 100 तक, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, पहली 200 विषम। देखिए इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें हमें 100 तक बताना था, इसमें हमें बताना है 200 तक। तो अभी मैंने आपको नोट डाउन कराया था कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 100 से 200 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें 1 से 200 तक बताना है, तो 1 से 200 तक 25, 21, 46 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब देखिए भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य कहते हैं कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या, ठीक है, वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि वह संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। अब तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सी संख्या भाज्य है। ऑप्शन दिए हैं 719, 729, 709 और 739, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि 719 क्या 3 से विभाज्य है। देखिए 9 है तो ये 3 से ही चेक करेंगे, 3 से 9 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करते हैं सबसे पहले। तो 719 देखिए 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 तिहाई 9 और आया 29, तो 29 जो है वो नहीं होता है 3 से विभाज्य, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करिए, ऑप्शन बी 729। आपको पता होगा कि 729 जो होता है वह 9 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है, तो यह 100% 3 से विभाज्य होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पता है कि 9 का क्यूब होता है तो आप चेक कर लीजिए, 3 से भाग देकर इसको, ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 729। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, 1/6 प्लस का 1/12 प्लस 1/20 एंड सो ऑन। इसी प्रकार देखिए इनका हमें अंतर बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/6 दिया है, 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाई 3 को लिख सकते हैं हम 1/2 माइनस का 1/3, मतलब 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/3। अब इसको अगर आप यहाँ से 1/2 माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 6 आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा 3 माइनस का 2 बराबर 1/6। मतलब आप 1/6 को 1/2 माइनस का 1/3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 तिहाई 12 होता है और 3 मल्टीप्लाई 4 को हम इसी प्रकार से 1/3 माइनस का 1/4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1/20 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5,
और 1/30 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 6, 1/42 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 7 और 1/56 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम 1/2 मल्टीप्लाई 3 को लिखेंगे 1/2 माइनस का 1/3 फिर प्लस का, ठीक है, प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 फिर प्लस का 1/4 माइनस का 1/5 फिर प्लस 1/5 माइनस 1/6 फिर प्लस 1/6 माइनस 1/7 और लास्ट वाला ये भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा 1/2 माइनस का 1/8 ये बचेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें पता है कि 9999 है, तो इसको हम 49 से भाग करेंगे और जो भी हमारा शेष फल आएगा उसको हम 9999 से इससे हम घटा देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जाएगा 2 बार में, 49 दूनी 98 1। अब इसको हम 9 उतारेंगे। अब देखिए 19 तो आता नहीं है 49 की टेबल में, तो ऊपर से हम 1 9 और उतारेंगे। जब हम ऊपर से 2 संख्या उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये जाएगा 4 बार में, 49 चौके होता है 196, तो शेषफल 3 आया है। अब इस 3 को हम 9999 से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9996, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9996 है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। यही हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक तो आप एलसीएम लेके इन तीनों संख्याओं का सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 8 और 12 का है, हमें बताना है कौन सी संख्या विभाज्य इन तीनों संख्याओं से। तो देखिए 999 तो विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इसमें 10 है तो इसमें 0 है ही नहीं, तो ये नहीं होगी। अब दूसरी चेक करते हैं, ठीक है, दूसरी में ये तीनों 10 से विभाज्य हो जाएंगी, लेकिन क्या 8 और 12 से होंगी। तो यहाँ से देखिए 8 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। अब देखिए 96 क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए 10 × 10, ठीक है, ये जाएगा 10 9 90, 10 6 60, 10 में आ जाएगा। फिर 8 से चेक करेंगे तो 12 बार में 96 आता है, तो ये 8 से भी कट जाएगा, और 12 8 96 होता है तो ये 12 से भी कट जाएगा। तो तीनों संख्याओं से विभाज्य, तो हमारा आंसर हो जाएगा 960। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि 1/1/5 प्लस का √3 के हर का मान परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या का मतलब है कि P/Q के रूप में हमें लिखना है। तो 1/5 प्लस का √3 है, ठीक है, तो इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि वैल्यू वही होती है, बस बीच का सिंबल चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 माइनस का √3 और नीचे देखिए a + b और a - b का रूप है, और a + b मल्टीप्लाई a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 3, तो इसको लिखेंगे 5 माइनस का √3/22। ये p का रूप हो गया और ये q का रूप हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया है 5 माइनस का √3/22। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब है कि P/Q के रूप में। तो देखिए वर्गमूल कह दिया, वर्गमूल का मतलब है कि आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। 336 320 340 324, कोई भी वर्गमूल 20 के ऊपर का नहीं है, हमें पता होना चाहिए। देखिए 20 का वर्गमूल होता है, 20 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर होता है 400, तो 20 से ऊपर कोई भी नहीं है, तो आपको याद होने चाहिए वर्गमूल, ठीक है। अगर आपको आसपास के याद है तो उससे भी काम चल जाएगा। 336 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, 320 किसी का भी वर्गमूल नहीं है, 344 भी किसी का वर्गमूल नहीं है, 324 ये होता है 18 का वर्गमूल, ठीक है, 324 होता है 18 का वर्गमूल।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब 18/1। तो 324 देखिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए कि हम वर्गमूल निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए एक अगली वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 324। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के साथ, ठीक है, पार्ट 2 के साथ मिलूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, जिससे जिनके भी ग्रुप डी के पेपर होने हैं वो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।